गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना। एक सप्ताह का टॉपिक सिर्फ 35 मिनट में हम सीखेंगे। डियर स्टूडेंट, ये टॉपिक सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके लिए इतना सरल तरीके से बनाया गया है कि एक बार इसको पढ़ते ही आपका वॉइस चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम समय समय पर आपको नए वीडियो भेज सकें। हम शुरू करते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना। प्यारे विद्यार्थियों, कुछ नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा, इन्हें सीखना पड़ेगा। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय कुछ नियम हैं। तो शुरू करते हैं हम वॉइस सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया 10वीं बोर्ड में वॉइस 2 अंक के आते हैं, यानी 9th से शुरू हो जाता है। 8वीं 9वीं 10वीं आगे जितने भी कंपटीशन हैं, इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। 10वीं बोर्ड में 2 अंक के वॉइस आते हैं। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्रधान होता है, यानी एक्टिव वॉइस जो होता है उसमें सब्जेक्ट मेन होता है। जैसे किशन राइट्स अ स्टोरी, किशन राइट्स अ स्टोरी, तो यहाँ किशन है ना एक्टिव वॉइस में महत्वपूर्ण है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट कर्म होता है, यानी ये स्टोरी है ना, ये पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का काम करती है। अ स्टोरी इज रिटन बाय किशन, तो ये स्टोरी यहाँ आ गई, ये पैसिव वॉइस बन गया और किशन सब्जेक्ट पीछे चला गया। प्यारे विद्यार्थियों, अब हमारा अगला रूल क्या कहता है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते समय दे, पीपल, द डॉक्टर, द टीचर एंड फार्मर्स, ये शब्द हटा देते हैं। इन्हें अनवांटेड सब्जेक्ट कहा जाता है, इन्हें हटा दिया जाता है। अब हम टेबल के जरिए इसको अच्छी तरह से सीखेंगे। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के नियम। अब आपको कुछ नियमों पर ध्यान देना है। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते समय कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहला रूल कहता है एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है, यानी एक्टिव वॉइस का पीछे जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। पैसिव वॉइस में हमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म के बाद बाई का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, बाई का। अगला नियम है हमारा, केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनता है, क्योंकि इसके पीछे ऑब्जेक्ट दे रखा होता है। यानी जैसे वर्ब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव होती हैं, सक्रियक और अकर्मक, सक्रियक क्रिया का ही पैसिव वॉइस बनता है। अब एक एग्जांपल है, जैसे सी रीड्स इंग्लिश, तो यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब है, रीड्स यानी वो पढ़ती, तो क्या पढ़ती है, ऑब्जेक्ट पूछा जाता है क्या पढ़ती है, तो इंग्लिश। इनट्रांजिटिव, ध्यान रखिए, इनट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, क्योंकि उसके पीछे कर्म नहीं दे रखा होता है और कर्म की जरूरत भी नहीं होती। जैसे सी गोज स्लोली, वो धीरे धीरे जाती है। तो कहने का तात्पर्य है ये जो गो वर्ब है, गोज, ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। प्यारे विद्यार्थियों, एक बात और ध्यान रखनी है, ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव होते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव होते हैं। जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लेते हैं तो हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू लगाते हैं। पैसिव वॉइस बनाने के लिए विद्यार्थियों को 2 टेबल याद करनी होगी। कितनी टेबल, 2। अब ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर थोड़ी सी टेबल को अच्छी तरह से आपको समझना है। अब प्यारे विद्यार्थी ध्यान रखना, इस टेबल को हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। ये टेबल इस तरह से है, ध्यान रखना। एक्टिव वॉइस, अब आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है, ये एक्टिव वॉइस है, हमें बदलना है पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहली टेबल क्या कहती है, ध्यान दीजिए, आई का मी बनता है,
आई का मी बनता है, ही का हिम बनता है, शी का हर बनता है, वी का अस बनता है, दे का देम बनता है, यू का यू रहता है और राम का राम ही रहता है, क्योंकि थर्ड पर्सन चेंज नहीं होते हैं और माय फादर का माय फादर ही रहता है। तो ध्यान दीजिए, जैसे माय फादर है तो माय फादर का माय फादर रहेगा, योर अंकल का योर अंकल ही रहेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये टेबल आपको अच्छी तरह से याद करनी है कि इसमें चेंज नहीं होता है और आई का मी बनता है, ये मैंने बता दिया। और इस तरह से योर का अब जो है ना, ये टेबल आपको अच्छी तरह से याद करनी है। अब डियर स्टूडेंट, एक बार आपस फिर से डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिए, आई का मी बनता है, ही का हिम बनता है, शी का हर बनता है, वी का अस बनता है, दे का देम बनता है, यू का यू रहता है, राम का राम ही रहता है, माय फादर और माय योर अंकल। अब सेकंड जो टेबल है सबसे महत्वपूर्ण है, ये टेंस टेबल कहते हैं इसे। अब इसे कैसे करें? सिंपल प्रेजेंट टेंस हमेशा ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, जब फर्स्ट फॉर्म होती है तो हमें इज एम आर का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? इज एम आर का। और थर्ड फॉर्म सब में आएगी। और डू नॉट और डज नॉट भी हमेशा इज एम आर प्लस नॉट में बदलना होता हो। क्या बदलना होता है? डू और डज नॉट को हमेशा इज एम आर प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म में बदला जाता है। इज एम आर अगर इंट्रोगेटिव है तो डू डज अगर इंट्रोगेटिव है तो इज एम आर सबसे पहले आएंगे। ये तो था सिंपल प्रेजेंट। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक ही बात आपको याद रखनी है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आती है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, तो इज एम आर का प्रयोग करते हैं और डू नॉट और डज नॉट को बी इज एम आर में चेंज करते हैं। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, इसमें इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म आती है और हमें आईएनजी फॉर्म को हटाने के लिए बीइंग का प्रयोग करना पड़ता है। प्यारे विद्यार्थियों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में इज एम आर प्लस आईएनजी दे रखी होती है, हमें आईएनजी को हटाने के लिए बीइंग का प्रयोग करना होता है। और इसी में नेगेटिव अगर सेंटेंस है तो इज एम आर प्लस नॉट प्लस आईएनजी, तो इज एम आर प्लस नॉट प्लस बीइंग आएगा। क्या आएगा? बीइंग। प्यारे विद्यार्थियों, अब हमें प्रेजेंट परफेक्ट की टेबल देखनी है। हैवेज, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? हैवेज। अपन को इसके पीछे क्या लगाना है? बीन लगाना है। जब हम हैवेज के बाद बीन लगा देते हैं तो पैसिव वॉइस बन जाता है। ठीक है ना? इस तरह से अच्छी तरह से याद रखें। प्यारे विद्यार्थियों, एक बात याद रखें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता है। अब हम शुरू करते हैं सिंपल पास्ट की ओर। सिंपल पास्ट में क्या होता है? सेकेंड फॉर्म आती है। अब यहाँ सिंपल पास्ट टेंस में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, तो क्या याद रखनी होगी? सेकेंड फॉर्म आने पर हमें वॉज वर्ब का प्रयोग करना है। सिंगुलर के लिए वॉज और प्लूरल के लिए वर। ध्यान रखिए, सेकेंड फॉर्म आने पर सिंगुलर नाउन के लिए वॉज और प्लूरल नाउन के लिए वर का प्रयोग होता है। डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है और इसके बाद जब डिड नॉट आए तो वॉज वर्ब प्लस अपन को नॉट लगाना है। डिड नॉट का मतलब भी वॉज वर्ब होता है और इसमें नॉट लगाना है। अब हमें डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो भी हमें वॉज वर्ब का प्रयोग करना है। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? वॉज वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म ये टेबल होती है जो हमें आईएनजी को हटाने के लिए बीइंग का प्रयोग करना होता है। किसका प्रयोग करना होता है? बीइंग का। और पैसिव वॉइस मैंने आपको पहले ही बताया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस ध्यान दीजिए, हेड आता है और हेड के पीछे अपन बीन जोड़े तो पैसिव वॉइस बन जाता है। अगर एक्टिव वॉइस में हेड है, पैसिव वॉइस बनाना है तो हमें बीन जोड़ना पड़ेगा। और हेड एक वचन और बहुवचन दोनों के लिए उपयुक्त होते हैं, यूज होते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता है। अब सिंपल फ्यूचर टेंस की ओर जाते हैं तो यहाँ पर सेल और विल दो हेल्पिंग वर्ब हैं, तो शेल के पीछे बी लगाते हैं, विल के पीछे बी लगाते हैं। तो ध्यान रखना, सेल हमेशा विल में चेंज होता है और विल के बाद हमेशा सेल और विल के बाद बी लगाना होता है। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम मॉडल की बात करें। मॉडल्स में क्या होता है? शुड का शुड बी, मस्ट का मस्ट बी, कैन का कैन बी और मे का मे बी, हैव टू का हैव टू बी, हैज़ टू का हैज़ टू बी, गोइंग टू का गोइंग टू बी, इसका इस्तेमाल होता है। अब प्यारे विद्यार्थियों, हम एफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं।
एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है जिसे सकारात्मक वाक्य कहते हैं? इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। सबसे पहले मैं आपको सिंगल ऑब्जेक्ट फिर आपको डबल ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा। सिंगल ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला यह है प्यारे विद्यार्थियों, आपको पैसिव बनाते समय फॉर्मूला अपने दिमाग में रखना होगा। फॉर्मूले के जरिए आप अच्छी तरह से पैसिव बना सकते हैं। अब हम सबसे पहले सिंगल ऑब्जेक्ट की बात करें तो सिंगल ऑब्जेक्ट में सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर थर्ड फॉर्म और फिर बाई और फिर सब्जेक्ट। डबल ऑब्जेक्ट की बात करें तो पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर थर्ड फॉर्म और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले हमें टू लगाना है। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। फिर वही बाई और सब्जेक्ट। अब ध्यान दीजिए, ये एक्टिविटीज आपके सामने कुछ एग्जाम्पल हैं। आई ऑलवेज गिव यू अ बुक, मैं हमेशा आपको एक किताब देता हूँ। तो ये तो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो कैसे करेंगे? इसके दो टाइप हैं, इसके टाइप 1 और टाइप बी। अब यहाँ अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लाएं तो अ बुक इज क्यों आया? क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है अ बुक इज ऑलवेज गिवन टू यू बाय मी। अब हमेशा जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू इस्तेमाल होता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये तरीका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आप इसको यू से अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं तो यू आर ऑलवेज गिवन अ बुक बाय मी, ये भी तरीका है। ये सेकेंड टाइप कहते हैं। इसमें आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लाया और ऊपर वाले वाक्य में आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले खींचा। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो फॉर्मूला आपको अच्छा लगे उस हिसाब से उस ढंग से आप कर सकते हैं। पहला तरीका सबसे अच्छा है और इसमें केवल इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के आगे टू का प्रयोग करना है। प्यारे विद्यार्थियों, ये सबसे ज़्यादा फॉर्मूला यूज होता है। हमें कुछ नहीं करना होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो सजीव होता है जिसके आगे टू लगाना है। दूसरे तरीके में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अब कौन कौन से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो सजीव होते हैं? हिम है, मी है, हर है, यू है, देम है, अस है, राम है। इनके आगे क्या लगाना होता है? सिर्फ टू लगाना होता है। क्या लगाना होता है? इसके आगे टू लगाना होता है। ठीक है ना, इस तरह से। अब हम एग्जाम्पल की बात करें, आई एम कुकिंग फूड नाउ, अब मैं खाना बना रहा हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, जब आईएनजी फॉर्म को हटाई जाती है तो बीइंग इस्तेमाल होता है। यहाँ ऑब्जेक्ट सिंगल ही है। आई एम कुकिंग फूड नाउ, मैं अब खाना बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? खाना। तो फूड इज बीइंग कुक्ड बाय मी नाउ, फूड इज बीइंग कुक्ड बाय मी नाउ, इस तरह से हो गया। ये है सेकेंड। ध्यान दीजिए, सेकेंड एक्टिविटीज क्या एग्जाम्पल है? सी ऑलवेज रीड्स इंग्लिश एट होम, वो हमेशा घर पर अंग्रेजी पढ़ती है। क्या पढ़ती है? यह सिंगल ऑब्जेक्ट है। तो इंग्लिश इज क्यों आया? कि फर्स्ट फॉर्म है और फॉर्मूले के अनुसार चलना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ गया इंग्लिश, उसके बाद इज आ गया हेल्पिंग वर्ब और एडवर्ब हमेशा उसी ढंग से पास में रहती है। ये थर्ड फॉर्म आ गई। थर्ड फॉर्म के बाद बाई आ गया और शी का हर होता है जो अपने पहले टेबल में पढ़ी, और एट होम स्थान हमेशा पीछे रहता है। तो सी ऑलवेज रीड्स इंग्लिश एट होम, इसका पैसिव बना है इंग्लिश इज ऑलवेज रीड बाई हर एट होम। प्यारे विद्यार्थियों, अब हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, दे हैव सोल्ड देयर ओल्ड कार टुडे, आज उन्होंने अपनी पुरानी कार बेच दी है। क्या बेच दी है? उनकी पुरानी कार। तो यहाँ सिंगल ऑब्जेक्ट ही है, द ओल्ड कार, ध्यान रखना। और यहाँ पर अगर चाहे तो देयर ओल्ड कार हैज़ बीन सोल्ड बाय देम टुडे। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर ये देयर भी आगे आएगा, यानी देयर ओल्ड कार हैज़ क्यों लगा? कि हैवेज का प्रयोग हुआ है, बिन अपन को लगाना पैसिव बनाते समय। तो देयर ओल्ड कार हैज़ बीन सोल्ड बाय देम टुडे। ही वॉज टीचिंग अस इंग्लिश, अब यहाँ डबल सब्जेक्ट है, डबल ऑब्जेक्ट है, सॉरी। यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है। ही वॉज टीचिंग अस इंग्लिश, वो हमें अंग्रेजी पढ़ा रहा था। क्या पढ़ा रहा था? इंग्लिश। तो आईएनजी फॉर्म को हटाने में किसका प्रयोग करते हैं? बीइंग का। इंग्लिश वॉज क्यों है? हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी है, इंग्लिश सिंगुलर है इसलिए वो वापस वॉज ही आया है। इंग्लिश वॉज बीइंग टॉट टू अस बाय हिम। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के आगे टू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, इस तरह से। पूजा टॉट अस दिस चैप्टर यस्टरडे, पूजा ने ये चैप्टर हमें कल पढ़ाया। क्या पढ़ाया? दिस चैप्टर। तो दिस चैप्टर सेकेंड फॉर्म आने पर वॉज वर्ब का प्रयोग करते हैं। दिस चैप्टर वॉज टॉट टू अस बाय पूजा। प्यारे विद्यार्थियों, एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें, जब एक्टिव वॉइस में सेकेंड फॉर्म आती है तो हम पैसिव वॉइस में हमें वॉज वर्ब का प्रयोग करना होता है।
ध्यान रखिए, जब एक्टिव वॉइस में सेकेंड फॉर्म आती है तो पैसिव वॉइस में हमेशा वॉच वर्ब का प्रयोग होता है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेते हैं? कौन सी हेल्पिंग वर्ब? वॉच वर्ब। अब हमारा 6 नंबर एक्टिव वॉइस देखिए, सी इज़ गोइंग टू टीच अस हिंदी, वो हमें हिंदी पढ़ाएगी। तो क्या पढ़ाएगी? हिंदी। हिंदी इज़ गोइंग टू बी, हमेशा मैं अभी टेबल के जरिए बताया, गोइंग टू के बाद बी लगता है और फिर थर्ड फॉर्म। हिंदी इज़ गोइंग टू बी टॉट टू अस बाय हर। प्यारे विद्यार्थी, इस तरह से आपको एक्टिव वॉइस, आई कैन हेल्प यू टुडे, इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है, मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। तो यू कैन बी, कैन का कैन भी होता है, यू कैन बी हेल्प बाय मी टुडे। इसी तरह से पायल हैज़ टू कुक फूड फॉर अस, पायल को हमारे लिए खाना बनाना है। अब हैज़ टू में बी लगाएंगे तब थर्ड पैसिव वॉइस बन जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है? फूड। फूड हैज़ टू बी कुक्ड बाय पूजा फॉर अस। अगला है हमारा सी कॉल्ड मी यस्टरडे, उसने कल मुझे बुलाया। अब यहाँ ऑब्जेक्ट एक ही है, मी का वापस आगे लाएंगे तो आई बनेगा। सेकेंड फॉर्म का मतलब वॉच वर्ब का प्रयोग होता है। तो ध्यान दीजिए, सी कॉल्ड मी यस्टरडे, उसने कल मुझे बुलाया। आई वॉज कॉल्ड बाय हर यस्टरडे, ये पैसिव वॉइस हो गया। क्यों लगा आई? मी का वापस यहाँ आई आया है, ऑब्जेक्ट मी है तो वापस यहाँ आगे आएगा तो आई बनेगा। हिम होता तो ही बनता, हर होता तो शी बनता। अगला है 10, सी कॉल्ड मी यस्टरडे, उसने मुझे कल बुलाया। तो इसको वापस यही है, आई वॉज कॉल्ड बाय हर यस्टरडे। अब हम नेगेटिव की बात करें तो सिर्फ नॉट लगाना होता है प्यारे विद्यार्थियों, सिर्फ नॉट। और ये जैसे नॉट का फॉर्मूला है, आपको अच्छी तरह से देखना, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। डबल ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाई प्लस सब्जेक्ट, और ये डबल ऑब्जेक्ट है। अब ये हमारा पहला एग्जाम्पल है, आई डोंट टेक टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय नहीं पीता हूँ। तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म मैंने अभी बताया, डोंट और डजंट आने पर EZMR का ही प्रयोग होता है। और टी इज़ नॉट टेकन बाई मी इन द मॉर्निंग, तो क्या होगा? टी इज़ नॉट टेकन बाई मी इन द मॉर्निंग। अब टी ऑब्जेक्ट है, आगे आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, डू डज का मतलब EZMR का प्रयोग करना, ये आ गया। नॉट का प्रयोग करना, ये आ गया। थर्ड फॉर्म ये आ गई, बाई इसके ये आ गया, और बाई के बाद आई का मी बनता है। हमेशा टाइम और स्थान पीछे रहता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक्टिव वॉइस है, सी इज़ नॉट कुकिंग फूड फॉर अस टुडे, वो आज हमारे लिए खाना नहीं बना रही। क्या नहीं बना रही? फूड। फूड इज़ नॉट बीइंग कुक्ड बाय हर फॉर अस टुडे, ये हो गया पैसिव वॉइस। फूड को आगे लाया क्योंकि ऑब्जेक्ट यही है, सिंगल ऑब्जेक्ट है, और इस तरह से। और फॉर अस हम हमेशा प्रीपोजिशन के जो बाद में होता है इसको हम छेड़छाड़ नहीं करते हैं, वैसा का वैसा रहने देते हैं। फॉर अस का फॉर अस ही आएगा, और यहाँ ऑब्जेक्ट सिंगल है, फूड। अगला हमारा एक्टिव वॉइस है, सी हैज़ नॉट बॉट ऑल बुक्स टुडे, उसने सभी किताबें आज नहीं खरीदी हैं। तो क्या करेंगे? ऑल बुक्स। अब ध्यान रखना, हैज़ सिंगुलर के लिए है तो यहाँ पर प्लूरल के लिए हैव आएगा। ऑल बुक्स हैव नॉट बीन बॉट, हैव और हैज़ के बाद हमेशा नॉट लगाना है। ऑल बुक्स हैव नॉट बीन बॉट बाय हिम टुडे। अब अगला है, पूजा डिडंट आने पर वॉच वर्ब का प्रयोग करना है। पूजा डिडंट रिटन माई बुक टिल नाउ, पूजा ने अब तक मेरी किताब नहीं लौटाई है। क्या नहीं लौटाई? माई बुक। तो माई बुक वॉज क्यों आया? डिड नॉट के कारण। माई बुक वॉज नॉट रिटन बाई पूजा टिल नाउ। एक्टिव वॉइस कहता है, दे डोंट मेक अ ब्रेकफास्ट फॉर अस टुमारो, वे कल हमारे लिए नाश्ता नहीं बनाएंगे। क्या नहीं बनाएंगे? ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट विल नॉट बी मेड बाय देम फॉर अस टुमारो। अब हम इंट्रोगेटिव की बात करें, प्रश्नात्मक, तो क्या कहते हैं प्रश्नात्मक? ध्यान दीजिए, अब अगर एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, ध्यान रखना, अगर एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। ध्यान रखना, अगर एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो पैसिव वॉइस भी किससे शुरू होगा? हेल्पिंग वर्ब से। अगर एक्टिव वॉइस WH वर्ड से शुरू हो, ध्यान रखना ये शुरू लिखा हुआ है, तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से WH वर्ड से शुरू होगी। ध्यान रखना यह शुरू लिखा हुआ है, तो इस ढंग से याद रखना, अगर एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब शुरू हो तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब, और अगर एक्टिव वॉइस WH वर्ड से शुरू हो तो पैसिव वॉइस भी WH वर्ड से शुरू होगा। अब ध्यान रखना, एग्जाम्पल यह है, जैसे कोई एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब शुरू हुआ तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर बाई आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। और डबल ऑब्जेक्ट में है तो हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फर्स्ट मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस टू, हमें टू लगाना है, फिर हमें इनडायरेक्ट यूज़ करना है, और बाई प्लस सब्जेक्ट। अब इसके एग्जाम्पल देखिए प्यारे विद्यार्थियों,
डू यू ऑलवेज टेक टी इन द मॉर्निंग, क्या आप हमेशा सुबह चाय पीते हैं, तो सिंगल ऑब्जेक्ट है टी। तो टी क्या है, अब यहाँ डू डज का मतलब इज एमआर का प्रयोग करना है। इज टी ऑलवेज टेकन बाय यू इन द मॉर्निंग। इज टी क्यों आया कि यहाँ मतलब फर्स्ट फॉर्म, डू डज का मतलब फर्स्ट फॉर्म होता है तो इज एमआर, डू डज का जो रिप्लाई होता है वो इज एमआर में दिया जाता है। ऑब्जेक्ट क्या टी, ऑलवेज एडवर्ब है, टेकन थर्ड फॉर्म, बाय आएगा, यू का यू रहता है इन द मॉर्निंग। डिड सी टीच यू इंग्लिश यस्टरडे, कल क्या उसने कल आपको अंग्रेजी पढ़ाई, तो हमेशा डिड का मतलब वॉज वर होता है, मैंने पहले टेबल के जरिए बता दिया। वॉज इंग्लिश टॉट टू यू, ये डबल ऑब्जेक्ट है, वॉज इंग्लिश टॉट टू यू बाई हर यस्टरडे। आर यू प्लेइंग क्रिकेट नाउ, तो आर है ना, ध्यान रखना ऑब्जेक्ट हमारा क्रिकेट है, तो इज क्रिकेट बीइंग, आईएनजी को हटाने के लिए हमेशा बीइंग का प्रयोग करते हैं। इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय यू नाउ। विल यू टीच मी इंग्लिश टुमारो, तो विल का विल ही रहेगा, इंग्लिश ऑब्जेक्ट हैं और विल बी अपन ऑब्जेक्ट के बीच में विल लगाएंगे, टॉट टू मी बाय यू टुमारो। कैन यू हेल्प मी टुडे, अब यहाँ ध्यान रखना एक ही हेल्पिंग वर्ब है, मी का वापस आगे लाएंगे, कैन का कैन, मी का आई बना और बी लगाएंगे कैन बी, हेल्प थर्ड फॉर्म, बाई लगाएंगे यू और टुडे, कैन आई बी हेल्प्ड बाय यू टुडे। अब प्यारे विद्यार्थियों WH वर्ड की बारी है। WH वर्ड में कुछ नहीं करना है, वही WH अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन हेल्पिंग और पहले आएगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर थर्ड फॉर्म आएगी, फिर बाई और फिर सब्जेक्ट। जैसे व्हेन डज सी हेल्प मी, वो मेरी सहायता कब करती है, तो यहाँ ध्यान रखना वैन का वैन ही आएगा। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ड चाहिए, तो मी जब आई बना, ये मी है ना, क्या बना आई, तो आई के लिए एम का प्रयोग होता है। व्हेन एम आई हेल्प्ड बाई हिम, ठीक है, व्हेन एम आई हेल्प्ड बाई हिम। वाई डिड यू राइट ए लेटर, अब ध्यान रखना आपने पत्र क्यों लिखा था, तो यहाँ अ लेटर है ना, ये ऑब्जेक्ट है, वाई का वाई रहेगा, हेल्पिंग वर्ड चाहिए तो डिड का मतलब वॉज वर्ड का प्रयोग करना है। वाई वॉज अ लेटर, ऑब्जेक्ट है अ लेटर, वाई वॉज अ लेटर रिटन बाई यू। हाउ इज सीमा मेकिंग टी, सीमा चाय कैसे बना रही है, तो हाउ इज अ टी, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, हाउ आईएनजी को हटाने के लिए बीइंग का प्रयोग करते हैं, तो हाउ इज टी बीइंग मेड बाई सीमा। वेयर हैज पूजा लॉस्ट द पर्स, पूजा ने अपना पर्स कहाँ खोया है, हैवेज को पैसिव बनाएंगे तो क्या लगाएंगे बिन, लेकिन वेयर का वेयर, और अब हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब, तो वेयर हैज पर्स क्योंकि सिंगुलर है, वेयर हैज द पर्स बीन लॉस्ट बाई पूजा। वेयर कैन आई फाइंड वर्क, मुझे काम कहाँ मिल सकता है, तो वेयर कैन वर्क बी फाउंड बाई मी। अब ध्यान रखना वेयर कैन वर्क ये ऑब्जेक्ट है, बी कैन बी और ऐसे फाउंड बाई मी। प्यारे विद्यार्थियों हु का जवाब हमेशा बाई हुम में दिया जाता है, फॉर्मूला वही है बाई हुम। जब कभी कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस का हु से शुरू हो तो इसका रिप्लाई किस में, पैसिव वॉइस किस में चेंज होता है, बाई हुम में। बाई हुम के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद वही पैटर्न ऑब्जेक्ट और थर्ड फॉर्म आएगी। इसमें बाई ऑलरेडी मेंशन है इसलिए बाई का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि बाई पहले ही आ गया इसलिए इसमें बाई का प्रयोग प्यारे विद्यार्थियों नहीं होता है। तो अच्छी तरह से ध्यान दें। अब हमारा जो एग्जाम्पल देखो, हु ब्रोक द चेयर यस्टरडे, कल कुर्सी किसने तोड़ी, कल कुर्सी किसने तोड़ी, तो हु का जवाब किस में देंगे, बाई हुम में। बाई हुम के बाद क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। वॉज क्यों आया कि ब्रोक सेकंड फॉर्म है, बाई हुम वॉज द चेयर ब्रोकन यस्टरडे। सबसे पहले हु का जवाब बाई हुम में, अगर एक्टिव वॉइस हु से शुरू हो तो पैसिव वॉइस बाई हुम से शुरू होगा। इसके बाद हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वॉज क्यों आई, सेकंड फॉर्म होने के कारण। फिर चाहिए ऑब्जेक्ट द चेयर है, फिर थर्ड फॉर्म ब्रोकन, और यस्टरडे टाइम पीछे रहता है। बाई हुम वॉज द चेयर ब्रोकन यस्टरडे। हु कॉल्ड मी, मुझे किसने बुलाया, तो यहाँ मी का वापस आई बनाना है, तो बाई हुम वॉज आई कॉल्ड। अब वॉज क्यों लगा, इस सेकेंड फॉर्म के कारण, अच्छी तरह से याद रखें। बाई हुम वॉज आई कॉल्ड, ठीक है ना, इस तरह से। हु स्टॉल द पेन, पेन किसने चुराया था, तो बाई हुम वॉज क्यों है, सेकेंड फॉर्म है, बाई हुम वॉज द पेन स्टॉलन। हु इज़ हेल्पिंग, आईएनजी को हटाने के लिए बीइंग का प्रयोग करते हैं। हु इज़ हेल्पिंग मी टुडे, तो हु बाई हुम एम आई, एम क्यों आया, आई वापस मी का आई बना। हु बाई हुम एम आई बीइंग हेल्प टुडे। हुम डिड यू सजेस्ट यस्टरडे, कल आपने किसको सुझाव दिया, तो हु का बाई हुम जब आता है तो वापस हु करते हैं, इसका इस्तेमाल पैसिव वॉइस में हु हैज़, हु वॉज सजेस्टेड बाई यू यस्टरडे, हु वॉज सजेस्टेड बाई यू यस्टरडे। Whom do you always help me, whom का जवाब हमेशा who से दिया जाता है। Whom do you always help, आप हमेशा किसकी सहायता करते हैं, तो who is always helped by you,
हु बाय हुम का हमेशा पैसिव वॉइस हु से शुरू होता है। हेल्पिंग वर्ब वही पैटर्न है और एडवर्ब हमेशा वही जगह पर रहती है। थर्ड फॉर्म फिर बाई फिर यू, तो हु इज़ ऑलवेज हेल्प बाई यू। इसी तरह से यह है हु विल टीच मी इंग्लिश टुमारो, तो बाय हुम विल इंग्लिश बी टॉट टू मी टुमारो। प्यारे विद्यार्थियों, इम्पेरेटिव में आदेशात्मक में इस तरह से ध्यान रखना, मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंस 4 तरह से शुरू होता है। इम्पेरेटिव आदेशात्मक वाक्य कितने तरह से शुरू होते हैं? 4 से। अब आपको अच्छी तरह से समझना है। सबसे पहले इम्पेरेटिव सेंटेंस 4 तरह से शुरू होते हैं। सबसे पहले वर्ब से शुरू, डोंट से शुरू, लेट से शुरू और प्लीज़ और काइंडली से शुरू। ध्यान रखना ये 4 तरह से। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, हम चर्चा करेंगे वर्ब से शुरू। प्यारे विद्यार्थियों, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम समय समय पर नए वीडियो भेज सकें। वर्ब से शुरू, यहाँ पर ध्यान रखना शुरू लिखा है, यहाँ पर फॉन्ट नहीं होने के कारण बार बार ये छप जाता है, तो आपको अच्छी तरह से याद रखना है ये क्या लिखा है, शुरू। तो अच्छी तरह से इसमें ध्यान रखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब नियम देखिए, यदि अगर एक्टिव वॉइस वर्ब से शुरू हो, अगर एक्टिव वॉइस वर्ब से शुरू हो तो पैसिव वॉइस लेड से शुरू होगा। किससे शुरू होगा? ध्यान रखिए, अगर एक्टिव वॉइस वर्ब से शुरू हो तो पैसिव वॉइस लेड से शुरू। जैसे इसका फॉर्मूला याद रखना है, लेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। जैसे एक वाक्य दे रखा है, पोस्ट दिस लेटर, इस लेटर को पोस्ट कर लो, ये वर्ब है पोस्ट, यानी डाक में डालना। तो क्या आंसर बनेगा इसका? पैसिव वॉइस क्या बनेगा? लेट ऑब्जेक्ट है दिस, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। ध्यान रखना, गिव हिम अ बुक, उसे एक किताब दीजिए, तो लेट अ बुक मतलब अ बुक आएगा, बी गिवन टू हिम, लेट अ बुक बी गिवन टू हिम, और उसे एक किताब दीजिए। या फिर इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ही इज़ गिवन अ बुक। ध्यान रखना, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ही वापस ला सकते हैं इनका, ही इज़ गिवन ए बुक, उसे एक किताब दी जाती है। ओपन द विंडो, तो ये ध्यान रखना ये ऑब्जेक्ट है, लेट द विंडो बी ओपन, यह भी आएगा। फॉर्मूला वही है, जब वर्ब से शुरू हो तब तो ये फॉर्मूला लागू होता है, लेट द विंडो बी ओपन। स्विच ऑन द फैन, तो ये क्या द फैन है ना, तो लेट द फैन बी स्विच्ड ऑन, लेट द फैन बी स्विच्ड ऑन। तो ध्यान रखना, कॉल्ड हिम हियर, उसे यहाँ बुलाओ, तो या ही हिम का वापस ही बनाना है, ही इज़ कॉल्ड हियर। कॉल हिम हियर का पैसिव वॉइस क्या बनेगा? ही इज़ कॉल्ड हियर। टेल हिम टू वेट आउटसाइड, उसे बाहर इंतजार करने को कहो, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? ही इज टोल्ड टू वेट आउटसाइड, ही इज टोल्ड टू वेट आउटसाइड। प्यारे विद्यार्थियों, अब हमारा जो पॉइंट आ रहा है डोंट से शुरू, तो इसमें कुछ भी नहीं है, डोंट का मतलब नॉट लगाना है। इसका फॉर्मूला देखो, अगर एक्टिव वॉइस डोंट से शुरू हो तो पैसिव वॉइस, ध्यान रखना, अगर एक्टिव वॉइस डोंट से शुरू हो तो पैसिव वॉइस लेट से शुरू होगा और हमें नॉट लगाना है। फॉर्मूला क्या होगा? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, सिर्फ नॉट लगाना है। डोंट किल द बर्ड, पक्षी को मत मारो, तो लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड, लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड। डोंट एब्यूज रमेश, रमेश को गाली मत दो, लेट रमेश नॉट बी एब्यूज्ड। डोंट टच द वायर, लेट द वायर नॉट बी टच्ड। डोंट राइट द पोइम, लेट द पोइम, ये ऑब्जेक्ट ध्यान रखना, लेट द पोइम नॉट बी रिटन। अगर लेट से शुरू हो तो क्या करते हैं, इसमें ध्यान दीजिए, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना कौन सा ऑब्जेक्ट? इनडायरेक्ट। लेट हिम प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलने दो, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। लेट वापस लेट का जवाब लेट ही, यानी लेट, अगर कोई एक्टिव लेट से शुरू हो तो पैसिव वॉइस भी लेट से शुरू होगा। फॉर्मूला आपके सामने ही लिखा हुआ है। लेट हिम प्ले क्रिकेट, तो लेट क्रिकेट बी प्लेड बाय हिम। लेट हर मेक टी, उसे चाय बनाने दो, लेट टी बी मेड बाय हर। लेट देम प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, उन्हें ब्रेकफास्ट तैयार करने दो, लेट ब्रेकफास्ट बी प्रिपेयर्ड बाय देम। लेट मी ईट फूड, मुझे खाना खाने दो, तो क्या होगा? लेट फूड बी ईटन बाय मी। प्यारे विद्यार्थियों, प्लीज़ और काइंडली से, अगर कोई सेंटेंस प्लीज़ और काइंडली से शुरू हो, कई बार ये बोर्ड में आ जाता है, तो प्लीज़ और काइंडली से शुरू होने वाला वाक्य यू आर रिक्वेस्टेड में लिखा जाता है, यानी पैसिव वॉइस क्या बनता है? यू आर रिक्वेस्टेड। यू आर रिक्वेस्टेड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है,
और एक्टिव वॉइस एडवाइस देता है तो पैसिव वॉइस में यू आर एडवाइज आएगा। अगर ध्यान रखना, अगर कोई एक्टिव वॉइस सलाह देता है तो पैसिव वॉइस में आएगा यू आर एडवाइज टू। अगर कोई एक्टिव वॉइस ऑर्डर देता है तो आएगा पैसिव वॉइस बनेगा यू आर ऑर्डर टू। ध्यान रखना, इस तरह से पैसिव वॉइस बनेगा। अब फॉर्मूला है, कोई भी अगर पैसिव वॉइस प्लीज़ और काइंडली से शुरू हो तो फॉर्मूला ये लागू होता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखना है, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और प्लीज़ और काइंडली को हटा दिया जाता है। प्लीज़ गिव मी योर पेन, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर पेन। प्लीज़ गिव मी योर पेन, तो क्या होना है, प्लीज़ हट जाएगा और बाकी यू आर रिक्वेस्टेड टू से जोड़ दो, पूरा वाक्य लिखो, टू गिव मी योर पेन। अवॉइड बैड कंपनी, ये सलाह है, अवॉइड बैड कंपनी यानी बुरी संगति से बचो, तो यू आर एडवाइज टू अवॉइड बैड कंपनी। यू आर एडवाइज टू अवॉइड बैड कंपनी। गेट आउट फ्रॉम द क्लास, ये ऑर्डर है, तो यू आर ऑर्डर टू गेट आउट फ्रॉम द क्लास। प्लीज़ हेल्प मी, ये रिक्वेस्ट है, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। इसी तरह से ऑलवेज गो टू स्कूल ऑन टाइम, ये एडवाइस है, यू आर एडवाइज टू गो ऑलवेज टू स्कूल ऑन टाइम। सिट डाउन, ये ऑर्डर है, यू आर ऑर्डर टू सिट डाउन। अभी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है प्यारे विद्यार्थी, एक बात ध्यान रखना, अगर किसी एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट नहीं हो तो वो हमेशा यू आर ऑर्डर से ही शुरू होता है, तो यू आर ऑर्डर टू सिट डाउन। राइट स्लोली, तो यू आर एडवाइज्ड टू राइट स्लोली। अब यहाँ सलाह दी जाती है कि धीरे धीरे लिखिए, तो क्या है, एडवाइस है, यू आर एडवाइज्ड टू राइट स्लोली। गेट आउट फ्रॉम द क्लास, अभी हमने बताया यू आर ऑर्डर टू गेट आउट फ्रॉम द क्लास। प्यारे विद्यार्थियों, कुछ एक विशेष नियम है, ध्यान रखना, कुछ ऐसे है ना उसके विशेष नियम है, तो इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखें कि कौन कौन से विशेष नियम है, यह आपको ध्यान दें। अगर कोई एक्टिव वॉइस, प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, सरप्राइज, एस्टोनिश और डिसअपॉइंटेड से शुरू हो, कौन कौन से, अगर कोई एक्टिव वॉइस में सरप्राइज, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिसप्लीज्ड, अलार्म्ड के बाद हमेशा पैसिव वॉइस में बाई नहीं लगता, एट लगता है। क्या लगता है, एट, ध्यान रखना। जैसे हर सक्सेस एस्टोनिश्ड मी, उसकी सफलता ने मुझे चौंका दिया, तो आई वॉज एस्टोनिश्ड एट हिज, अब यहाँ बाई नहीं लगेगा, एस्टोनिश के बाद हमेशा एट आता है। आई वॉज एस्टोनिश्ड एट हिज सक्सेस। योर इंटेलिजेंस सरप्राइज मी, आपकी होशियारी ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। आई वॉज सरप्राइज्ड एट योर सक्सेस, तो सरप्राइज के बाद भी एट आता है, बाई नहीं आता है। हिज बिहेवियर डिसअपॉइंटमेंट हर, उसके व्यवहार ने उसको निराश कर दिया, तो शी वॉज डिसअपॉइंटेड एट हिज सक्सेस। इसी तरह से एक और है, दिस न्यूज़ अलार्म्ड हिज फादर, इस खबर ने उसके पापा को सचेत कर दिया। हिज फादर वॉज क्यों है, सेकेंड फॉर्म के कारण, हिज फादर वॉज अलार्म्ड एट दिस न्यूज़। ठीक है ना। एक और विद्यार्थियों ध्यान रखना है, अगर एक्टिव वॉइस में नॉन एंड ऑब्लाइज है, इसके बाद हमेशा टू लगता है, बाई नहीं लगता है। जैसे यह नेम होता है, बाई का प्रयोग नहीं होता है। एवरीवन नोज गांधी जी, हर व्यक्ति गांधी जी को जानता है, तो गांधी जी इज नॉन टू एवरीवन, गांधी जी इज नॉन टू एवरीवन। अनिल विल ऑब्लाइज मी, तो आई शैल बी ऑब्लाइज टू अनिल, हमेशा ऑब्लाइज के बाद टू आता है, आई शैल बी ऑब्लाइज टू अनिल, मे का वापस आई बनेगा। इसी तरह से याद रखना है, अगर एक्टिव वॉइस में इंटरेस्टेड है तो पैसिव वॉइस में इन लगेगा, न कि बाई का प्रयोग होता है। जैसे दिस बुक इंटरेस्ट मी, ये किताब मुझे इंटरेस्ट देती है, तो आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक, या क्या आया, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक। सी इंटरेस्ट मी, और वो मेरे में रुचि लेती है, तो आई एम इंटरेस्टेड इन हर, आई मे का क्या बनेगा, ये, और फर्स्ट फॉर्म आने पर इजेमा का प्रयोग करना है, आई एम इंटरेस्टेड इन हर। प्यारे विद्यार्थियों, अब बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं वो आपको अच्छी तरह से मैं समझा रहा हूँ। 2016 में ये क्वेश्चन आए, वी फ्लू काइट्स, हमने पतंग उड़ाई। और दूसरा क्वेश्चन आया, सुषमा इज प्रिपेयरिंग स्वीट्स। अब ये इसको कैसे बदलना, पहला तो काइट्स, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, काइट्स वर क्यों लगा, सेकंड फॉर्म आने पर वॉज वर, और काइट्स बहुवचन है, प्लूरल है, इसलिए वर आया। काइट्स वर नॉन बाई अस। सुषमा इज प्रिपेयरिंग अ स्वीट, तो स्वीट आर बीइंग, आईएनजी को हटाएंगे, किसका प्रयोग करते हैं, स्वीट्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड बाय सुषमा। 17 में क्वेश्चन आए प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखें, बोर्ड परीक्षा में 2017 में ये क्वेश्चन आए थे। द गार्डनर वाटर्ड द प्लांट यस्टरडे, यानी माली ने कल पौधों को पानी दिया था, तो ये वाटर्ड क्या है, सेकंड फॉर्म में वॉज वर का प्रयोग होगा, और प्लांट्स है, ध्यान रखना,
इसी तरह से दे टीच अस इंग्लिश एवरी डे, तो इसकी भी अंग्रेजी इस तरह से होगी द प्लांट्स वर, पहले वाक्य का देखो, द गार्डनर वाटर्ड द प्लांट यस्टरडे, कल माली ने पौधों को पानी दिया था। द प्लांट्स वर वाटर्ड बाय गार्डनर यस्टरडे। दे टीच अस इंग्लिश एवरी डे, तो क्या वे हमें हमेशा अंग्रेजी पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश इज टॉट टू अस एवरी डे। दे हमेशा हट जाता है, बाय देम ये नहीं होता है, ये अनवांटेड डॉयर है। अब हमारा अगला है 2018 में ये क्वेश्चन आया था, ध्यान देख के आपको अच्छी तरह समझना है। 2000 बोर्ड में 2018 में क्वेश्चन आए थे। दे फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर, और उन्होंने उसे एक मर्डर का दोषी करार पाया। या फिर प्लीज़ हैंग दिस पिक्चर ऑन द वॉल, कृपया इस पिक्चर को दीवार पर लटका दीजिए। अब यहाँ देखिए, दे फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर, तो ही वॉज फाउंड अ गिल्टी ऑफ मर्डर, दे हट जाएगा, अनवांटेड है। प्लीज़ आते यू आर रिक्वेस्टेड है, यू आर रिक्वेस्टेड टू हैंग दिस पिक्चर ऑन द वॉल। 19 में ये क्वेश्चन आया था, प्रीतिमा लॉस्ट हर न्यू मोबाइल, और इसका आंसर होगा द न्यू मोबाइल वॉज लॉस्ट बाय प्रतिमा लॉस्ट हर न्यू मोबाइल, तो द न्यू मोबाइल वॉज लॉस्ट बाय, वॉज क्यों आया? सेकेंड फॉर्म के कारण। दे विल थैंक अस, तो यहाँ अस का वी बनाना है, वी शैल बी, और शैल बी को पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बी लगाएंगे, वी शैल बी थैंक्ड। 2020 में एक क्वेश्चन आया था, द चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, तो द काइट्स आर बीइंग फ्लाउन बाय चिल्ड्रन। द पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ हैज बीन, सिंगुलर है, हैज बीन अरेस्टेड बाय पुलिस। 21 में 4 क्वेश्चन इस तरह से आएंगे। हरी हैज रिटन अ पोएम, तो अ पोएम हैज बीन रिटन बाय हरी। द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग फुटबॉल, आईएनजी को हटाना है, अ फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय द स्टूडेंट। ही किल्ड अ स्नेक, अब यह सेकेंड फॉर्म है, अ स्नेक वॉज किल्ड बाय हिम। द टाइगर किल्ड अ डियर इन द पार्क, तो अ डियर वॉज किल्ड बाय द टाइगर इन द पार्क। We should follow the traffic rules. The traffic rules should be followed by you. प्यारे विद्यार्थियों, अब ये 22 में इस तरह से क्वेश्चन आए थे, द पीपल कट द ट्रीज विदाउट थिंकिंग, और इसका आंसर होगा द ट्रीज आर कट विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे पेड़ों को काटा जा रहा है। और इसको देखो, आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक ऑफ बेंच हिम, तो इसका भी है दे, ये इस तरह से, ही आस्क्ड मी टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच, तो आई वॉज आस्क्ड, यहाँ पर ध्यान रखना, मी का वापस आई बनेगा, बाकी प्रीपोजिशन का पीछे सेंटेंस रहेगा, आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंचेस बाय हिम। 2023 में ये क्वेश्चन आए थे, प्रतिभा विल प्ले क्रिकेट टुमारो, तो क्रिकेट विल बी प्लेड बाय प्रतिभा टुमारो। दे हैव बिल्ट अ न्यू हाउस, दे हैव बिल्ट अ हाउस, ए हाउस हैज बीन बिल्ट, दे हट जाएगा। 2024 में ये क्वेश्चन आया था प्यारे विद्यार्थियों, डू इट, और इसका पैसे जो देगा लेट इट बी डन, चाहे तो ऐसे कर सकते हो, यू आर, ध्यान रखना, ऑर्डर टू डू इट, यू आर ऑर्डर्ड, ध्यान रखना, यह चाहो तो आप लिख सकते हो यू आर ऑर्डर्ड टू, क्या आएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू डू इट, और चाहे तो आप लेट इट बी डन ऐसा भी कर सकते हो। अगर ये वर्ब से शुरू हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऑर्डर मानो तो यू आर ऑर्डर टू डू इट, या फिर लेट इट बी डन। दूसरा क्वेश्चन है, माई मदर गैव मी अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, तो ये ब्यूटीफुल गिफ्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। अब ब्यूटीफुल गिफ्ट सेकंड फॉर्म है, वॉज का प्रयोग होगा, अब ब्यूटीफुल गिफ्ट वॉज गिवन टू मी बाय माई मदर। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें डबल इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी आगे ला सकते हैं, आई वॉज गिवन अ ब्यूटीफुल गिफ्ट बाय माई मदर। प्यारे विद्यार्थियों, आज का टॉपिक हमारा ये था। Please subscribe our channel so that we may send you our next videos time to time. Thank you very much. But I will remind you, please subscribe our channel so that we may send you our next video time to time. Thank you very much. Take care. We will see you in our next video. Once again, thank you very एक बात ध्यान रखें प्यारे विद्यार्थियों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वंस अगेन।